Mindset is everything. Mindset is really the most important thing. Mindset is literally everything in the world. God, I feel like I'm missing something. Yeah, because it's about 75% of you is still fucking in there. एक बहुत ही फेमस लाइन है, इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू रूल योर सेल्फ देन रूल द सिटी। मतलब आप खुद को कंट्रोल करना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है रैदर देन एक पूरी सिटी को कंट्रोल करना, क्योंकि खुद को कंट्रोल करने में आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना होगा, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग्स। अपने माइंड को कंट्रोल करना और उसको सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसमें 70% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो कौन सी ट्रिक्स है, वो कौन से हैक्स है, वो कौन सा रास्ता है जिस पे चल के हम अपने माइंड को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। माइंड हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल पैनल है और ऐसा कहते हैं कि जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया वो इस दुनिया में कुछ भी जीत सकता है। इनफैक्ट जितने भी बहुत फेमस लोग हैं जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया है, उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। एक पुअर माइंडसेट और एक विनर माइंडसेट में क्या फ़र्क है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किसी इंसान को सक्सेसफुल बनाती है? एक ही क्लास में पढ़कर एक बच्चा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और एक बेसिक सी भी नौकरी नहीं ढूंढ पाता। एक ही माँ के दो बच्चे, एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, एक बेसिक सा भी कुछ नहीं कर पाता। दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिली थी, दोनों सेम सिलेबस उन्होंने पढ़ा, बट फ़र्क किस चीज़ का होता है? सिर्फ माइंडसेट का। कोई चांद पर जाकर रहना चाहता है और कोई 20,000 भी नहीं कमा पाता। ये मुझसे पूछा हुआ वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करा है वो कैसे करा है। जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने अपने जो सपने देखे थे वो ये था कि मैं एक बहुत अच्छी सी जॉब कर लूँ, मेरे नंबर अच्छे आ जाए और मैं सेटल हो जाऊँ। बट फिर मैंने अपने माइंडसेट को चेंज करा और मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगी माइंडसेट मास्टरी की। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि माइंडसेट एक्चुअल में होता क्या है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे तैयार करते हैं। तो बेसिकली ये आपका एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ, उसके चैलेंजेस और हर एक चीज़ जो आपके आसपास होती है। हमारा माइंडसेट बहुत अर्ली स्टेज में ही डेवलप होना शुरू हो जाता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 80% बच्चे जो वेल टू डू फैमिलीज़ में पैदा हुए होते हैं वो लाइफ में अच्छा करते हैं, फिर चाहे वो जॉब में हो या वो बिजनेस में हो। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही उनकी सराउंडिंग, उनकी अपब्रिंगिंग पूरी इसी डायरेक्शन में हुई होती है। जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ बच्चा हमेशा यही सोचता है कि आपकी ज़रूरतें उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी सैलरी हो, और वो हमेशा एक स्टेडी लाइफ की तरफ भागते हैं। बचपन में सिखाई गई बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही ज़्यादा डीपली फीड होती है। बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को एकदम बदल दिया है माइंडसेट की पावर से, क्योंकि उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कर दिया, और इसी चीज़ को आज की वीडियो में हम सीखेंगे। इसकी एक एग्जाम्पल है ओपरा विनफ्रे, जो अपने चाइल्डहुड से स्ट्रगल करके अपने सक्सेस और पॉजिटिविटी के थ्रू अपनी ड्रीम लाइफ तक पहुंची। उन्होंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को मोटिवेट कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को एम्पावर करा और अपने ड्रीम्स को पूरा करा। बहुत सारे प्रैक्टिकल वेज है जिससे आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा बाद का सोचते हैं, पहले का सोचते ही नहीं, उन स्टेप्स को सोचते ही नहीं जिससे आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एक बहुत ही अच्छी यूट्यूब वीडियो बनानी है, तो पहले मुझे अपने कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर मुझे अपने सेटअप पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, फिर उसके एसईओ पे ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स हैं और इनको पूरा करने के बाद वीडियो अपने आप ही सक्सेसफुल बन जाएगी। इसलिए लेट्स फोकस ऑन द स्टेप्स। जो स्टेप्स एक माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लगेंगे। सिर्फ गोल को मत देखो, स्टेप्स को देखो, बिकॉज लाइफ इज अ पिक्चर बट वी लिव इन द पिक्सल्स। पिक्सल्स मतलब छोटे छोटे पिक्सल्स जो एक पिक्चर को बनाते हैं। हम हमेशा बड़ी पिक्चर देखते हैं, हाँ बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, बट काम छोटे छोटे पिक्सल्स पर करना चाहिए, क्योंकि जब वो छोटे छोटे पिक्सल्स एकदम परफेक्ट होंगे तो आपकी बड़ी पिक्चर जो आपकी लाइफ है वो भी एकदम परफेक्ट हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो आप सबको इम्प्लीमेंट करनी है माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फर्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अपनी बॉडी को ठीक करो, क्योंकि आपका बॉडी और आपका माइंड के बीच एक रिलेशन होता है, और जब आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन करती है तो आपका माइंड भी ठीक से फंक्शन करता है। अगर आप फिजिकली फिट रहोगे तो आपका माइंड धीरे धीरे पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करेगा। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपके अंदर से आप अच्छा फील करते हो, क्योंकि उस टाइम पे डोपामिन रिलीज होता है जिससे योर माइंड फील रिलैक्स एंड काम। इसके लिए आप रेगुलर वर्कआउट कर सकते हो।
सेकेंड थिंग इज फूड। आपको पता है जैसा हम खाना खाते हैं वैसे ही हमको थॉट्स आते हैं। हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम जाकर कुछ चाइनीज़, कुछ बहुत ही ज़्यादा चटपटा खाएंगे। जब तक हम वो खाते नहीं तब तक हमारे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, बट राइट आफ्टर अगर हम उसको ओवर ईट कर ले, ज़्यादा खा ले, तो हमको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होने लगता है और इसी वजह से हमारा माइंड भी स्लो हो जाता है और हम बहुत ही ज़्यादा लेजी हो जाते हैं। बट जब आप हेल्दी फूड खाते हो तो आपको ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई एहसान करा है अपनी बॉडी के ऊपर। अगर आपको इसको टेस्ट भी करना है तो एक दिन आप बहुत सारा जंक फूड खाओ और एक दिन आप सिर्फ फ्रूट्स एंड हेल्दी चीज़ें खाओ। आई एम श्योर आपको उस दिन बहुत अच्छा फील होगा जिस दिन आपने वो सारी हेल्दी चीज़ें खाई होंगी। एंड ये जंक फूड कितना ज़्यादा महंगा आता है, कितने सारे अनहाइजीनिक वेस्ट से बनता है। हाँ, कभी कभी आप खा सकते हो, बट आई स्टिल रिकमेंड यू जितना अच्छा, सिंपल, सस्ता और प्यारा सा हमारा नॉर्मल खाना होता है उसके मैच में ये जंक फूड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसलिए टू कंट्रोल योर माइंड पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दो एंड फिर अपने खाने पे ध्यान दो। थर्ड इज बिलीव इन गॉड। आप जिस भी भगवान को मानते हो अपना विश्वास उनके लिए और ज़्यादा बुलंद करो। आई एम श्योर आप लाइफ में चीज़ों से डरना कम कर दोगे और आपकी लाइफ एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। फोर्थ इज मेडिटेशन। मेडिटेशन आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है। इससे आपका फोकस इंप्रूव होता है, ओवर थिंकिंग को कम करने में हेल्प करता है और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो तो आपके थॉट्स को सेंटर करता है। बस आपको ये रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करना है। फिफ्थ चीज़ विच इज़ अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगी। जब मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करा था तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक अलग अकाउंट चालू करा था जिस पे मैं अपने पॉडकास्ट की क्लिप्स डालती थी। तो शायद मेरे पॉडकास्ट के सेकंड ही गेस्ट थे, उनसे मेरा एक डिस्कशन हुआ ओवर द कॉल एंड वो थोड़े से रिलक्टेंट थे कि मैं उनके पॉडकास्ट की जो क्लिप्स हैं वो इंस्टाग्राम पे ना डालूँ। हमारा थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और मैं काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई कि अब मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऐसा क्या कंटेंट डालूं, बिकॉज मेरी तो कोई प्रिपरेशन है ही नहीं आगे के कंटेंट के लिए। जब थर्ड पॉडकास्ट रिलीज होगा तब जाकर वो कंटेंट मैं डाल पाऊंगी। बट उस टाइम पे मुझे ये याद आया कि मैंने एक बार अपनी कुछ रैंडम क्लिप्स शूट करी थी, मैं उनको भी तो अपने इंस्टाग्राम पे डाल सकती हूँ। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने वो क्लिप इंस्टाग्राम पे डाली एंड दैट वेंट 25 मिलियन और उसी क्लिप की वजह से आई गेस आई गेन्ड मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स। तो ये होती है पावर एक पॉजिटिव थिंकिंग की। हाँ, मुझे बुरा लगा कि किसी ने मुझे वो क्लिप्स डालने से मना कर दिया, बट देन मैंने अपने माइंड को रिवायर कर कर एक पॉजिटिव साइड सोची कि हाँ, मेरे पास वो वाली क्लिप्स है, मैं उनको भी तो यूज़ कर सकती हूँ। इसलिए ऑलवेज थिंक कि जब भी कुछ बुरा हो रहा है, किसी से कोई बहस हो रही है या आपका कोई काम रुक रहा है, तो उसके पीछे के एक पॉजिटिव एंगल को देखो, सोचो कि ये काम डिवाइन पावर्स ने क्यों ऐसा करवाया होगा और उस चीज़ में बिलीव करो। 6 इज कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको पता भी नहीं है कि इस चीज़ की कितनी ज़्यादा पावर है। मैं एक जिम जाती थी, वहाँ पर थोड़ा दूर एक पर्सन कुछ हेल्दी चीज़ें सेल करते थे, मैं उनके पास पहले रोज़ जाती थी एंड फिर 5-6 महीने में उनके पास गई नहीं। फिर जब मैं अभी रिसेंटली उनके पास दोबारा गई तो मैंने उनसे पूछा, अरे भैया आप अब भी यहाँ रोज़ आते हो क्या? तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम अगर मैं 365 डेज़ अपनी दुकान खोलूँगा तो मुझे पता है कि ऊपर वाला मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही देगा। एंड आपको पता है रिसेंटली उनको एक बहुत बड़े जिम से ऑर्डर मिल गया और उस जिम के सारे क्लाइंट्स उन्हीं से वो हेल्दी चीज़ें खरीदते हैं। एंड वो क्यों हुआ? क्योंकि वो रोज़ आकर अपनी शॉप खोलते थे और अपने अंदर बिलीव करते थे कि अगर मैं यहाँ रोज़ आऊँगा, रोज़ मेहनत करूँगा तो ज़रूर मुझे उसका फल मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी की पावर वो भैया भी समझते हैं कि अगर रोज़ आप एक चीज़ को करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। बिकॉज जब आप रोज़ करते हो ना तो हर दिन आप 0.1% बेटर होते जाते हो, फिर 0.1%, फिर 0.1% और एक दिन आपका वो घड़ा पूरा भर जाता है। और आपको पता है किस्मत क्या होता है? जब आप डेली 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 एफर्ट्स करते हो, एक घड़े को भरते हो, उसमें पानी भरता है और जब वो पानी निकल के छलकता है तो उस छलकने को ही हम किस्मत कहते हैं। तो इसलिए उस घड़े को रोज़ भरो, रोज़ कंसिस्टेंटली अपने गोल्स पे काम करो। 7th इज राइट योर थॉट्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। जब भी मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि अब इसका क्या सोल्यूशन है, मैं अपने सारे थॉट्स को लिखना चालू कर देती हूँ और लिखने से मुझे पता लगता है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो थी ही नहीं जितनी बड़ी प्रॉब्लम मैं समझ रही थी, क्योंकि फिर मैं अपने सारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट डाउन कर देती हूँ। और जब भी आप किसी चीज़ को लिस्ट डाउन करते हो तो वो पहले के मुकाबले 50% आसान तो आपको ऑलरेडी लगने लगती है। और लिखने से आपको ये भी पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने के क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अपने दिमाग को सोचने के लिए इस्तेमाल करो, स्टोर करने के लिए इस्तेमाल मत करो। हमारे दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो हम याद करते रहते हैं, अच्छा ये भी करना था, ये भी करना था, ये भी करना था, जिसकी वजह से हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमने सब चीज़ें स्टोर
करने में ही अपने दिमाग को बिजी कर रखा है, इसलिए दिमाग में कुछ भी स्टोर मत करो, स्टोर करो सब नोट्स में, ताकि जब आप वो सारा नोट्स में स्टोर कर दोगे तो फिर आपका दिमाग एकदम खाली और स्ट्रेस फ्री होगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ है एंड फिर आप अपने दिमाग को सोचने के लिए यूज़ कर सकते हो। इसलिए राइटिंग डाउन योर थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बचपन से ही डायरी राइटिंग करती थी, अब भी मेरे पास मेरे बचपन की बहुत सारी डायरीज पड़ी होंगी, किसी ना किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि तब मैं उन डायरीज़ में क्या लिखती थी। बट हाँ, डायरी लिखना या कुछ नोट्स लिखना या अपने थॉट्स लिखना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एक रिलैक्सेशन सी फीलिंग आती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप में से भी कोई इस चीज़ को फॉलो करता है, अपने सारे थॉट्स लिखता है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इस चीज़ ने आपकी लाइफ को कैसे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करा है। 8th इज़, आप अपनी लाइफ में ऐसी कोई भी गेम या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूर ऐड करो जो आपके करियर, पैसे और प्रोफेशन से एकदम अलग हो। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, बट ये चीज़ एकदम ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी हॉबी एक वो क्यूट एस्केप होता है जो आपकी लाइफ में होता है, जो आपको तब करना चाहिए जब आप काम से फेड अप हो गए हो। इसलिए आपकी हॉबी हमेशा अलग होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरी हॉबी जिसके लिए मैं थोड़ी गिल्टी भी रहती हूँ, वो है पबजी खेलना। यस राइट, मेरे को पबजी खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। पूरे लॉकडाउन में मैं एटलीस्ट 2-3 घंटे पबजी ज़रूर खेलती थी, और इनफैक्ट अब भी जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वो ज़रूर खेलती हूँ। वो खेलना मेरी एक हॉबी कह लो, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसको खेलने में, बट वो चीज़ मेरे काम, पैसे और मेरे प्रोफेशन से एकदम अलग है। उसको करने से आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, आपको सारी चीज़ों से एक ब्रेक मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा ब्रेक। 9th विच इज़ सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल तरीका, विच इज़ कि अपना नेटवर्क ऐसा बनाओ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली रिवायर होगा और सोचेगा एक पॉजिटिव लाइट में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहती थी, क्योंकि जिस कोचिंग में, जिस स्कूल में मैं थी, वहाँ पर सब टॉपर्स थे और मुझे ऐसा लगता था मुझे भी इनके जैसा बनना है। बट ऑन द अदर हैंड जब मैं कॉलेज में गई तो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ पर तो लोग एकदम एम्बिशन लेस है, और अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी एम्बिशन है तो मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ। और उनके साथ रहकर मेरा लाइफस्टाइल भी उन्हीं के जैसा हो गया था, मैं उन्हीं की जैसी चीज़ें करने लगी थी, जिसको मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने बिजनेस जर्नी को और जल्दी स्टार्ट कर लेती अगर मैं वैसे सर्कल में ना होती, वैसे फ्रेंड ग्रुप में ना होती। तो संगत का असर सही में बहुत ही ज़्यादा मेजर होता है। इसलिए आप ज़रूर अपने बचपन के दोस्तों के साथ रहो, आप ज़रूर अपने ऐसे दोस्तों के साथ रहो जहाँ पर आपका माइंड रिलैक्स होता हो, बट प्लीज़ आप एक ऐसी लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी में भी रहो जहाँ पर आपको मोटिवेशन मिले, आपको ये लगे कि यार ये इंसान इतना कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप दूर से शायद मेरी लाइफ देखते होगे तो आपको लगता होगा कि ओके, शी हैज़ डन समथिंग गुड इन हर लाइफ, बट जब मैं अपने जैसे लोगों के साथ हैंग आउट करती हूँ, जब मैं सारे क्रिएटर्स या सारे एंटरप्रेन्योर्स हम सब साथ में जब हैंग आउट करते हैं, तो मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि आई हैव डन सो मच इन माई लाइफ। मुझे हमेशा ये फील होता है कि यार ये तो मुझसे भी ज़्यादा कर रहे हैं, ये तो मुझसे भी अच्छा कर रहे हैं, ये तो मुझसे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ये तो मुझसे भी ज़्यादा फेमस है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहकर फर्स्टली इट कीप्स यू हम्बल, एंड सेकेंडली आपको हमेशा ऐसे लगता रहता है देयर इज स्टिल अ लॉट टू डू, देयर इज स्टिल अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, सेटिस्फाई होना भी इंपॉर्टेंट है, बट मोटिवेट होना, आगे बढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड को इफेक्ट करती है और हम कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाते। ये 9 की 9 चीज़ें अगर आपने इंप्लीमेंट कर ली तो आई एम श्योर यू विल हैव अ वेरी पावरफुल माइंडसेट। सो यस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड कमेंट्स में बताओ कैसी लगी वीडियो, आगे आपको कैसी कैसी वीडियोस चाहिए, पॉडकास्ट में किस गेस्ट को देखना चाहते हो, सब कुछ मुझे कमेंट्स में बताओ। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल द कमेंट्स। एंड वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हो तो एक स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाना एंड टैग माई अकाउंट, आई विल रीशेयर ऑल द स्टोरीज।